Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। और कल मार्केट ओपन हुआ था 5011 पे और मैंने आपको जोन दिया था 5033 से लेके 5019 और मैंने क्लियरली कहा था हम बाय करेंगे सपोर्ट पे और हमारा बाय जोन यानी सपोर्ट था समवेयर 5000 के नीचे। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से ही बाउंस दिखाया है, बट हालांकि ये दिन हो कंप्लीट होते होते पूरा दिन मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाकर जो हमारा लेवल था यहाँ आने तक पूरा दिन निकाल दिया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लंदन सेशन एंड होने से पहले या न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद मुझे बाउंस देखने के लिए मिलेगा, बट अच्छा खासा बाउंस मुझे यहाँ से देखने के लिए नहीं मिला। पर आप देख सकते हो मार्केट ने जो लेवल्स हमने दिए थे वहाँ पे कितने एग्जैक्ट शार्प प्राइस मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ इतना वक्त क्यों लगा, मार्केट ने यहाँ पे आकर ही बाउंस क्यों किया, ये मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और आज देखते हैं डेफिनेटली ये यहाँ पे बाउंस होने के बाद मैं एक हायर हाई एक्सपेक्ट कर रहा था, पर फिलहाल मार्केट एक साइडवेज जोन 5000 के क्वालिटी लेवल पे फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है ये देखने के लिए, जानने के लिए चलते हैं न्यूज सेक्शन में। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड फ्लैट अहेड ऑफ Fed decision. Gold hovered around 5,000 per ounce on a Wednesday, staying near its lowest level in a month as investors continue to assess its impact of fluctuating oil prices and inflation ahead of Federal Reserve monetary policy decisions. So overall, फिलहाल मार्केट ने जो थमा हुआ है या 5000 पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मेन रीजन है फेड का डिसीजन ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, वो रेट कट करेंगे या नहीं। With the Fed widely expected to leave interest rate unchanged later today, market will closely examine the central bank outlook on the rising energy prices and cooling labor market. Other major central banks including ECB, European Central Bank, BOE, Bank of England and BOJ and Bank of Japan are also expected to keep their policy setting unchanged. Meanwhile, the US and Israel continue overnight strike as Iran confirmed that National Security Chief El Larjan had been killed follow earlier Israel claims he died in a airstrike. Tehran also pressed ahead of attack on energy infrastructure across the Persian Gulf while shipping to the Strait of Hormuz remained largely distributed. Despite the recent weakness, gold is still up about 16% year to date. सो यानी 2026 में गोल्ड जी 16% अहेड तो है, बट ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि सारे बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी है उसे अनचेंज रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो फेड डिसीजंस क्या लेंगे ये हमें आज समझ में आने वाला है, क्योंकि आज आप देख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, FOMC मीटिंग्स आज के दिन हमें देखने के लिए मिलने वाली है। इसके लिए बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मिडल मैन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे मार्च 18, 2026 और आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो 6 o'clock US कोर PPI का डेटा आने वाला है और इस बार PPI इज फोरकास्टेड 0.3% और प्रीवियसली भी फोरकास्ट था 0.3%, बट आया था 0.8%। और जो प्रेडिक्शन है उससे अगर कम आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अपसाइड जाएगा, बट अगर जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जनवरी और फरवरी का डेटा अगर आप देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है प्रेडिक्शन 0.2, 0.3% था, बट डेटा में आया था 0.7 एंड 0.8%। सो अगर इस बार ये कंटिन्यू रहता है तो गोल्ड को हम एक शार्प डाउनफॉल करता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब 5000 इज गोइंग टू बी रेडी फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। इसके साथ ही यूएस की फुल PPI के साथ US PPI का डेटा भी आने वाला है जो मंथली डाटा है। इसके अंदर भी सेम थिंग है, 0.3 और 0.2% जैन और फेब में एक्सपेक्टेड थे और आया था 0.5%। इस बार रिपोर्ट का 0.3% है। दोबारा अगर यहाँ 0.5% आता है तो गोल्ड को हम एक नेगेटिव मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। सो ये होता है आज के इवनिंग के लिए न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास का एक अच्छा खासा इवेंट, बट इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
लेट नाइट 11:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो यूएस फेडरल फंड रेट, यूएस एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट। और 12 o'clock यानी थर्सडे स्टार्ट होने के बाद आज रात को यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सो डेफिनेटली ये इवेंट है, यहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है या एक तरफा बन सकता है। कल आप जब ओपन होगा मार्केट तो आप शायद पाओगे 5200 के ऊपर या 4800 के नीचे मार्केट पहुंच चुका होगा। इतनी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकती है। बट द मेजरली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फेड रेट कट को लेकर फेड रेट कट नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही मैं सहमत हूँ, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इन सब ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने सब लोगों ने रेट कट नहीं किया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल रखी है। तो हो सकता है यहाँ पर रेट कट ना हो और प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए ना मिले, पर फिर भी मार्केट एक साइडवेज जोन अपने 5000 के क्वालिटेटिव लेवल पे मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ही $100 या $50 के रेंज में ऊपर नीचे मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सो आज है एफओएमसी स्टेटमेंट आज रात को, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम नजर आएगा और कल के दिन मार्केट हो सकता है थर्सडे फ्राइडे में अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे और हमें फ्राइडे तक एक तरफा मार्केट या तो आज वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन हमें मार्केट पूरी तरह एक तरफा जाता हुआ नज़र आ सकता है। सो ये हो गया हमारा कैलेंडर इवेंट और मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसे ओवरनाइट कैरी ना कीजिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है और आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हो तो ही ट्रेड में एंटर कीजिएगा। ब्लाइंडली ट्रेड लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में और देखते हैं कौन से लेवल्स पे मार्केट हो सकता है बाउंस। और जिस तरह कल मैंने लेवल्स दिए थे और उसी लेवल्स पे आप देख सकते हो मार्केट ने टच करते ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था और ये अगर टच थोड़ा सा पहले हो जाता तो हम एक न्यू हाई देख सकते थे। ये कौन से लेवल्स थे ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल आप देख रहे हो कुछ क्वालिटेटिव लेवल्स निकाले थे, अब इन लेवल्स को मैं सर्टनली रख नहीं सकता तो ये, क्योंकि ये हुआ था कल मार्केट ओपन और इसको मैं सस्टेनेबली रख सकता हूँ तो इसे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो कल मार्केट ने ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक, सॉरी कल मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया था और अभी तक मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया है या हाई ब्रेक नहीं किया, बट अपना मेनली जो क्वालिटेटिव लेवल है 5000 यहाँ मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो ओपन हुआ है 5001.960, सो कंसीडर करो 5002 के लेवल पे और ओपन होने के बाद मार्केट ने इंस्टेंटली 5000 का मार्क अपना हिट कर दिया है। तो इसका मतलब फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है, बट शायद इन लेवल्स पे आकर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक न्यू हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। सो ये करेगा या नहीं ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और आज मार्केट ने हमें कोई जोन दिया है या नहीं ये देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन में कोई भी जोन नहीं दिया है, यहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड का जोन क्रिएट कर सकता है, इसके बाद ये जोन बनेगा और यहाँ से मार्केट दोबारा हाई और या हो सकता है नीचे आके इस सपोर्ट को 4971 को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कल मार्केट ने जब हमने ये लेवल्स निकाले थे इसी को टच कर इंस्टेंटली इसे टच करके दोबारा 5000 पे चला गया था। हो सकता है आज के दिन भी मार्केट इसे टच करे 5000 जाए और दोबारा इसे टच करे और फिर इसे ब्रेक डाउन करके 4971 के नीचे जाने की कोशिश करे। तो ये सपोर्ट यानी 4971 का सपोर्ट एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है ये हमें देखना है। और आज के दिन का सिंपल स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले मार्केट को यहाँ पे डाउन साइड आने दीजिए, एक जोन रेडी करने दीजिए, इसके बाद ही आप इसे बाय या सेल का इनिशिएशन कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर सपोज इसी लाइन पे सपोर्ट लेता है, ये हमारा जो
क्रॉस लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि ये देखिए लास्ट लो यहाँ पे पड़ा है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली ये एक रेंज बन जाएगा और मार्केट दोबारा बहुत आसानी से 5000 चला जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से 5000 जाता है, दोबारा टूटता है और 5000 पे ही सपोर्ट लेता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक न्यू हाई हमें देखने के लिए मिलेगा। यानी जो अभी तक आज के दिन मार्केट ने हाई क्रिएट किया है 5016 का, इसे मार्केट ब्रेक कर देगा। और अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 5044 का। और ये हमने हालांकि कल के दिन का अगर हाई की मैं बात करूँ तो कल का हाई मार्केट ने 5044.900, सो 5045 का हाइट का हम टारगेट करेंगे। अगर हम ऊपर की दिशा की बात करें तो 5045 पर ये हम कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके इंडिपेंडेंस शुरू करेगा, उसके बाद हमारा एसएल इस जोन में और टारगेट होगा 5045 का। सो ये 5045 का टारगेट क्यों आया है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया है वो है 5045 का और लो पड़ा है यहाँ पे। अगर ये लो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो ही हम 5045 का टारगेट कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट डेवलप करेगा तो सबसे पहले वो 5000 पे जाएगा और 5000 पे अगर मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है तो बहुत आसानी से 5045, सो आप कंसीडर कर सकते हो 5050 का आज इनिशियली हमारा टारगेट मार्केट क्रिएट कर देगा बहुत आसानी के साथ, क्योंकि मार्केट लो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट हाई की तरफ जा सकता है। पर अगर किसी तरह से मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली हमें सेल ऑन राइज देखना होगा और हमारा एसएल आएगा तो हमारा पूरा ट्रेड उल्टा हो जाएगा। इसके लिए हमारा फिर एसएल बनेगा लगभग 5020 के आसपास और टारगेट होगा हमारा न्यू लो, जो कि सपोज जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले रिमूव कर देते हैं। हमारा लास्ट लो क्रिएटेड है 4973 पे और हम अज्यूम करेंगे इसके नीचे या जो हमारा ये लाइन आया है जहाँ से हमारा ये बनता हुआ ट्रेड बन रहा है, इसके नीचे यानी 4971 का जो हमारा जोन है, इसके नीचे तो 4970 960 कैन भी आप टारगेट कर सकते हैं। वो कब, अगर मार्केट इस लो को छू भी लेता है तो एस हमारा सिंपल रहेगा, हम वेट एंड वॉच करेंगे, सेल ऑन राइज नहीं करेंगे, बाय और डीप करेंगे और हमारा टारगेट होगा 5050। सो क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने 5050 और 4960 लेवल क्यों लिया है, इसके रीजंस एक्सप्लेन किए हैं, क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं और आज के दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसे मैंने क्लियरली आसान शब्दों के साथ आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको इसके ऊपर कुछ भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।